जितना हमने सोचा था उससे भी कहीं अधिक स्वादिष्ट मजेदार सा अचार बनकर तैयार हो चुका है। इतना ज्यादा चटपटा स्वादिष्ट है कि बाजार का अचार खाना भूल जाएंगे। आम का अचार भूख बढ़ाने के साथ साथ हमारे खाने के स्वाद को कई गुना अधिक बढ़ा देता है। यहाँ पर हमने 1 किलो कच्चे आम को लिया है। 4-5 पानी अच्छे से धोने के बाद साफ कपड़े से पोंछ लेना है और फिर अब हमने चौकोर टुकड़ों में से काट लिया है। इसे सुरक्षित रखने के लिए सबसे जरूरी बात है कि हमारे आम के अचार में नमी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तभी ये आम का अचार बहुत दिनों तक अच्छे से टिक पाता है। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हमने इस पे 1 बड़ा चम्मच नमक भर के डाला है और इसके साथ ही हमने 1 बड़ा चम्मच हल्दी को भी डाल दिया है। सभी आमों को अलट पलट करके मिक्स कर दिया है। 1 दिन के लिए हमने इसे रख दिया है। हमारे आंगन में धूप रहती है तो हमने इसे धूप में रखना है। अगर धूप नहीं है तो इसे पंखे के नीचे भी 1 दिन टिका के रख सकते हैं। सारा पानी आसानी से इसका अलग हो जाता है और इस तरह से नमी खत्म करने का बहुत आसान तरीका है। लेकिन इस अलग हुए पानी को हमने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें नमक और हल्दी मिला रहता है। साथ में इन कच्चे आमों का पानी है तो इसे भी हम साथ ही में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने ले लिए कुछ सूखे मसाले। 3 बड़े चम्मच हमने मोटी सौंफ को लिया है। साथ ही में लिया है 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, जिससे कि अचार में अच्छी खुशबू और स्वाद बना रहता है। 1 चम्मच पीली राई को लिया है, जिससे कि भून पिसने के बाद अचार का कलर बहुत ही अच्छा सा हो जाता है। साथ ही में हमने 1 बड़ा चम्मच मोटी राई को लिया है, जिससे कि अचार में अच्छा खट्टापन बना रहता है। लो आंच पर चलाते हुए हमने सभी मसालों को 1 मिनट के लिए भून लेना है, जिससे कि इनका स्वाद तो बढ़ ही जाता है, साथ ही में ये कुरकुरे से हो जाते हैं, आसानी से पिस पाते हैं। और अब डाला है आधा चम्मच हींग। इसे डालने के बाद अचार का स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही में पेट भी दुरुस्त बना रहता है। मसाले भून चुके तो हमने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और अब चम्मच से ही चला के हमने थोड़ा सा इन्हें ठंडा कर लेना है। जाली की सहायता से इसे ढक के रख दिया है ताकि थोड़ा अच्छे से ठंडे हो सके। 5-10 मिनट इनके रखने के बाद हमने इन्हें मिक्सी जार में डाल लिया है और अब मिक्सी जार को हमने पल्स मोड पे चलाकर लगभग 10 सेकंड के लिए ही चलाना है, जिससे कि मसाले दरदरे होके आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। मसाले पिस चुके तो उसी पैन में अब हमने डाला है 3 बड़े चम्मच सफेद नमक, 1 बड़ा चम्मच काला नमक, 2 बड़े चम्मच हल्दी को डाला है और इसके साथ ही हमने 1 बड़ा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच तीखी लाल मिर्च को डाला है। नमक और मिर्च को थोड़ा कम ज्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। और अब इस तैयार मसाले को डालने के साथ ही हमने इस पे तैयार अचारी मसाले को भी डाल देना है। अब हमने यहाँ पे ले लिया है 1 कटोरी जितना सरसों का तेल, जो कि 200 ग्राम के बराबर है। और अब इसे भी इन सभी कच्चे आमों पे डाल के मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। अलट पलट करते हुए सभी आमों में अच्छे से हमने मसाले को, तेल को मिक्स कर दिया है। और अब हमने लिया है 1/4 कटोरी जितना सफेद सिरका, जिसे कि हम अचार में मिला देंगे तो ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। आप चाहे तो यहाँ पे जामुन का सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे डालना अचार में बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि सिरके में भी होती हैं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जो कि हमारे अचार में बैक्टीरिया को आसानी से पनपने नहीं देता है। अचार काफी दिनों तक अच्छा सुरक्षित बना रहता है। और इसे मिलाने के बाद अब हमें कुछ भी इसमें नहीं मिलाना शेष रह जाता है। हमारा अचार बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है और अब हमने इसे साफ धूप में अच्छे से सुखाए हुए जार में डाल लेना है। इस तरह से हमने आसानी से अचार को जार में डाल दिया है और अब जो जार के ऊपर बची हुई जगह है उसमें हम बाकी बचा हुआ तेल को डाल देते हैं, ताकि तेल अचार में भरा रहेगा तो अचार जल्दी खराब नहीं होता है। ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि अभी ही हमने इसमें मसाले डाले हैं, तेल डाला है, तो इसमें कुछ गैसेस पनपती हैं, तो इसलिए हमने इस पे ढक्कन नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर आ सकता है। इसलिए अब 1-2 दिन तो हम इसी तरह से इसे धूप दिखा देंगे, फिर ढक्कन लगा के रखेंगे। अब जरूरी बात, अचार को निकालते समय हमने सिर्फ सूखी और साफ चम्मच से ही इसे निकालना होगा। इस स्वादिष्ट अचार को बनाना और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।